महत्व है, कैसे मनाया जाता है, पूरी पद्धति बताएँ? हरितालिका तीज हिंदू मान्यताओं के अनुसार शंकर पार्वती जी के अखंड सौभाग्य प्राप्ति का त्यौहार है। माना जाता है कि इसी समय, इसी हरितालिका तीज के समय पार्वती जी ने कठोर तपस्या किया था, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। और तब से ही ऐसा चला आ रहा है कि जो स्त्री निर्जलीय इस व्रत को करती है, कथा सुनती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस 21वीं सदी के दौर में जहाँ लोगों का धर्म के प्रति जो ह्रास होते जा रहा है, वहाँ पर आपके द्वारा, आपकी जैसी महिलाओं के द्वारा अपने पौराणिक चीज़ों को निभाया जा रहा है, तो अपने आप को इस समाज में आप किस रूप में देख रही हैं? हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे माता पिता ने, हमारे दादा दादी ने, नाना नानी ने जिस त्योहारों की महत्ता बताई और उसके पीछे कारण भी बताया कि इससे परिवार सब एकजुट होते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, मिष्ठान खाते हैं, घर की बनी हुई चीज़ों का सेवन करते हैं। उससे सच है, प्रेम वास्तव में बढ़ता है। बहुत व्यस्त जीवन है, कुछ भी है, भगवान भीरू तो इंसान है ही। भगवान के लिए सबके दिल में डर है, काम चाहे कितना भी हो, पर उसमें जो टूटता बिखरता पारिवारिक परिवेश है, उसमें एक साथ होकर इन त्योहारों का मनाया जाना और पति को उसकी विशिष्टता बताना और पति के द्वारा भी पत्नी को विशेष स्थान होना, ये जाहिर होना परिवार में इन त्योहारों के द्वारा ही हो पाता है। बच्चे समझ पाते हैं, माता पिता से सीख पाते हैं कि भविष्य में कितना भी आधुनिक युग हो, उन्हें इन मान्यताओं को, इन संस्कारों को, इन रीति रिवाज को बरकरार रखना है। उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं जो मॉडर्न अपने आप को बताती हैं और इस तरह की जो हमारी पहले से पारंपरिक पर त्योहार चले आ रहे हैं, इसे नहीं मानती क्योंकि एक निर्जला व्रत किया जाता है, बोलती हैं सब बकवास चीज़ें हैं। उन महिलाओं के लिए क्या क्या आपका संदेश है? कितने को आपके वस्त्र बदल सकते हैं, आपकी सोच बदल सकती है, आपके विचार बदल सकते हैं, लेकिन जो प्रेम, जो पारिवारिक एकजुटता रहा करती थी पहले, अगर हम थोड़ा सा इतिहास पीछे जाके देखें तो उसका सिर्फ और सिर्फ वजह एक ही था कि आधुनिक दिखना और दिखाना इंसान की फितरत ना होके परिवार के लिए, एक दूसरे के लिए भाव भावना हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसका महत्व नहीं होता तो फिर शादी ब्याह ही क्यों, फिर परिवार की ज़रूरत ही क्यों। आधुनिक होके क्या वो अकेले जीवन बिता सकती है, बिना पति के, बिना बच्चों के, बिना परिवार के? तो आधुनिक सिर्फ वेशभूषा से, सोच से और दिखावे से ना होके परिवार के साथ मिल के खुशियों के साथ मना जाए। वस्त्र है, गहने हैं, कपड़े हैं, उसका भी साज श्रृंगार का महत्व भी तभी है जब उसे निहारने वाला, उसकी तारीफ करने वाला, उसका प्रयोजन समझने वाला, आपका कोई अति प्रिय प्यार करने वाला अपना आपके साथ में, आपके पूजा पाठ में, आपके परिवार के साथ आपके बगल में खड़ा हो, तब उसका महत्व ज़्यादा रुचिकर और प्रिय लगता है। हर एक त्योहार का एक अपना महत्व होता है, पकवान को लेकर भी महत्व होता है। इस त्योहार में ऐसे क्या पकवान हैं जो विशेष रूप से बाकी समय पर नहीं बनाए जाते हैं, खासकर किसी त्योहार? बिहार में, खासकर भोजपुर में गुजिया, गुजियों की बौछार, व्यस्तता में आदमी कुछ भी पहन के कहीं पे निकलता है, मेहंदी लगाना, माथे पे मांग टीका, गले में हार, मंगलसूत्र, बिछुआ, महावर, आलता, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चाह के भी महिलाएं नहीं कर पाती। और इस छुट्टी के दिन अपने हाथों से प्रेम से गुजिया और रिसा, वो चावल का बनने वाला मिष्ठान है, पुआ है, ये सब अपने परिवार को बना के जब खिलाती है, वो कितना खुशी महसूस करती है। और परिवार भी बाहरी चीज़ों को खा खा के तंग आके, घर की इन चीज़ों को खा के उन्हें वास्तव में महसूस होता है कि परिवार होता क्या है। और इन त्योहारों का विशेष यही महत्व है। उसमें ये भी अंग्रेजी विभाग शिक्षिका और संविधान शाखा प्रमुख, महिला बाल कल्याण, IWCA आरा।